हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ स्टडी विद राहुल सर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैथ में क्लास 10 एक्सरसाइज 6.3 सम नंबर 9। आकृति 6.39 बच्चों मैं बना दूंगा। में एबीसी और एएमपी दो समकोण त्रिभुज है जिनके कोण बी और एम है समकोण है। सिद्ध करें कि ट्रायंगल एबीसी समरूप है ट्रायंगल एएमपी के और दूसरे में सीए बटा पी ये बराबर होगा बीसी बटा एमपी। यस बच्चों, सबसे पहले हम आकृति 6.39 को बना देते हैं। ये वाली बच्चों मैथ में गिवन हमें। यस बच्चों, किस तरीके से बनाई हुई इसने, जो ए और पी है ना, ये बेस लाइन है बच्चों। यहाँ पे बेस लाइन है ए और पी, ये बेस लाइन बच्चों। अच्छा, सी कोई सी बिंदु बच्चों, सी से एपी पर लंब डाला गया है। सी से बिंदु रेखा एपी पर लंब डाला गया जो जिसका नाम बी है। तो मतलब सी बी ए बी पर लंब है और ए और सी को ज्वाइन करा गया बच्चों, मिला दिया गया है। ए और सी को मिलाना है बच्चों, हमने मिला दिया बच्चों। अब पी से ए सी पर लंब डाला गया है, पी से ए सी पर लंब डाला गया जिसका नाम बच्चों एम है। ठीक है, तो ये बच्चों इसमें क्या है, सी बी सी है ना, बी सी लंब है ए पी और बच्चों पी एम है ना, वो लंब है ए सी। ठीक है, इस तरीके से बच्चों ये लंब दिए हुए हमें। इस बच्चों प्रूव क्या करना, हमें प्रूव करना है ए बी सी त्रिभुज समरूप है ए एम पी के। इस बच्चों इस त्रिभुज के समरूप दिखाना है। और दूसरा सी ए बटा पी ए बराबर है बी सी बटा एम पी। ये बच्चों ये तो हो जाएगा क्योंकि सी पी सी टी थे ना। अगर दो त्रिभुज समरूप हो ना तो इनकी संगत हो जाएगा, जो अनुपात है ना बच्चों बराबर होता है, ये इनकी संगत हो जाएगी तो वाला हो जाएगा। सबसे पहले हमारा मुद्दा इस पे है बच्चों, जो एबीसी त्रिभुज की बात करें ना, एबीसी त्रिभुज समकोण त्रिभुज है और ए एमपी त्रिभुज की बात करें ना तो ये भी बच्चों समकोण त्रिभुज है। कौन सी त्रिभुज है बच्चों, दोनों समकोण त्रिभुज है। तो ये बच्चों इन दोनों त्रिभुज को उठा लेंगे हम। सबसे पहले दिया है, सबसे पहले क्या करना है बच्चों, दिया है, क्या दिया बच्चों, एबीसी तथा एएमपी दो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें बीसी लंब है एपी तथा पीएम लंब एसी है। ठीक है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बच्चों, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज एएमपी के। और दूसरा सी ए बटा पी ए बराबर है बीसी बटा एमपी के। ये हम सिद्ध करना है बच्चों। तो बच्चों सबसे पहले हम चलते हैं प्रमाण पर। किस पर चलते हैं बच्चों, प्रमाण पर। ये बच्चों त्रिभुज एबीसी त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज एएमपी में, इन दोनों त्रिभुज में बच्चों एबीसी त्रिभुज का एबीसी त्रिभुज का कोण बी, कौन सा बच्चों, कोण बी किसके बराबर है बच्चों, कोण एम के। क्यों बराबर है बच्चों, दोनों कोण कितने कितने के बच्चों, 90 डिग्री के, दोनों कोण 90 डिग्री के। ठीक है, अगर बच्चों एबीसी त्रिभुज की बात करता हूं तो इसका कोण ए किसके बराबर है बच्चों, कोण पी के। किसके बराबर बच्चों, कोण नहीं ए के। इस त्रिभुज का भी कोण है और इस त्रिभुज का भी कोण है, दोनों का बच्चों साझा कोण है। कौन सा कोण है बच्चों, दोनों का साझा कोण। इस बच्चों ध्यान से देखो, आप एक त्रिभुज ये बन रही है, इसमें भी ये वाला कोण आ रहा है और एक त्रिभुज ये बन रही है, इसमें भी कोण एक आ रहा है बच्चों, ये दोनों का साझा कोण हो गया। इस बच्चों अब क्या लिख देंगे हम, इसलिए त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज एएमपी के।
क्यों बराबर बच्चों, एंगल 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 नियम द्वारा, एंगल एंगल नियम द्वारा दोनों बच्चों त्रिभुज क्या हो गई, समरूप हो गई। इसलिए दूसरा रिजल्ट है ना बच्चों, ये प्रूव करना है तो लिख देंगे आप। इसलिए पार्ट नंबर 2, सी ए बटा पी ए बराबर होगा बी सी बटा एम पी। हम चेक कर लेंगे बच्चों, क्या ये इस सी की पार्ट है क्या, सी पी सी टी। अब हम चेक कर लेंगे बच्चों क्या इसी के पार्ट है। यस बच्चों, देखते हैं हम सी ए मतलब तीसरा और पहला सी ए, इसका भी तीसरा और पहला क्या बनता है, पी ए बनता है। यस बच्चों सही है। और बीसी की बात करें तो दूसरा और तीसरा, इसका दूसरा तीसरा बच्चों एमपी बनता है। तो एमपी बच्चों, इस बच्चों सीपीसीटी लिख दिया हमने क्योंकि दोनों बराबर है। क्यों बराबर है बच्चों, क्योंकि जो समरूप त्रिभुज होती है ना, समरूप त्रिभुज के संगत भाग बच्चों बराबर होती है। या फिर बच्चों ये कह सकते हैं हम, समरूप त्रिभुज के जो संगत भुजा है ना बच्चों, संगत भुजा का जो अनुपात है ना वो बराबर होता है या समानुपाती होता है। तो अब बच्चों आपने इतना कुछ नहीं सीखना, तो आपने नुक्कड़ लिख दिया ये और लिख दिया सीपीसीटी। इस सी का मतलब यही होता है बच्चों, समरूप त्रिभुज के संगत भाग बराबर होती है। इस बच्चों इस में हम ना इतना ही कुछ प्रूव करना था। अब हम चलते हैं बच्चों आपके अगले सवाल पर, सवाल नंबर 10। यस बच्चों, अब हम आपके लिए लेके आए हैं आपका 10 नंबर सवाल। सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक है कि बिंदु डी और एच क्रमशः ट्रायंगल ए बी सी और एफ ई जी की भुजा ए बी और एफ ई पर स्थित है। यदि ट्रायंगल ए बी सी समरूप है ट्रायंगल एफ ई जी, तो दर्शाइए कि पहला सी डी बटा जी एच बराबर होगा ए सी बटा एफ जी के, और दूसरे में ट्रायंगल डी सी बी समरूप है ट्रायंगल एच जी ई के, और तीसरे में ट्रायंगल डी सी ए समरूप है ट्रायंगल एच जी एफ के। यस बच्चों, इसमें कुछ ऐसा कुछ दे रखा है। इसमें सबसे पहले बच्चों त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी और एफ ई जी, दो अलग अलग त्रिभुज है बच्चों ये दोनों। ये एक तो त्रिभुज ए बी सी है, जिसका नाम ए बी सी है बच्चों, ए बी सी, और दूसरी है बच्चों एफ ई जी, एफ ई जी। ठीक है, सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी, ए सी बी सी डी। इस बच्चों यहां से कोई रेखा गई हुई है जो कोण ए सी डी का समद्विभाजक है, मतलब ये दोनों कोण बराबर बराबर है बच्चों। यहाँ पे डी सी डी रेखा है बच्चों, और जी एच, जी से एच तक ये बच्चों, ये भी इस कोण का समद्विभाजक हो गया, ये समद्विभाजक है बच्चों। ऐसे समद्विभाजक है कि बिंदु डी और एच क्रमशः ट्रायंगल एबीसी और ई एफ जी की भुजा ए बी और ई एफ पर स्थित है। ठीक है बच्चों, स्थित है दोनों। दर्शाइए अगर ट्रायंगल ए बी सी समरूप है एफ ई जी के, दर्शाइए सी डी बटा जी एच। गंगणपतये नमो नमः, सिद्धिविनायक नमो नमः। और दूसरा बच्चों ट्रायंगल डीसीबी समरूप है एच जी ई के, गंगणपतये डीसीए समरूप है एच जी एफ के। इस बच्चों ये इस तरीके से समरूप बता दी हमने। तो सबसे पहले बच्चों इसको करना कैसे है, इसको करने से पहले बच्चों जो समद्विभाजक है ना, मतलब ये जो कोण है ना, मैं इसका नाम लिख देता हूँ ताकि इसका आसान हो जाए। इसका मैं नंबर 1 लिख देता हूँ, इसका मैं नंबर 2 लिख देता हूँ, इसका नंबर मैं 3 लिख देता हूँ, इसका नंबर मैं 4 लिख देता हूँ। तो बच्चों मतलब कोण 1 है, कोण 2 के बराबर है, यहाँ पे कोण 3 बराबर है कोण 4 के, क्योंकि जो सी डी रेखा है बच्चों कोण सी का समद्विभाजक है, और जो जी एच रेखा है बच्चों कोण जी का समद्विभाजक है। तो सबसे पहले बच्चों जो दिया है ना वो लिख देते हैं, या फिर बच्चों प्रमाण में चलते हैं। प्रमाण में, क्योंकि
प्रमाण में बच्चों स्टार्टिंग ऐसे होगी, क्योंकि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के। इस बच्चों दोनों त्रिभुज समरूप है। अगर बच्चों समरूप है तो इनके संगत भाग संगत एंगल क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे। मतलब इसका कोण बी, इस त्रिभुज का कोण बी या बच्चों कोण ए, सबसे पहले ए की बात कर दे। ए बराबर होगा एफ के, कोण एफ के बराबर है। और इसका कोण बी किसके बराबर होगा बच्चों, ई के। और इसका कोण सी किसके बराबर होगा बच्चों, जी के। क्यों बराबर होंगे, सी पी सी टी। समरूप त्रिभुज की संगत भाग बच्चों बराबर होती है। अब त्रिभुज ए, क्योंकि सी टी कोण सी का समद्विभाजक है, इसलिए ये भी पता बच्चों हमें कि कोण एक बराबर है कोण दो के, कोण एक बराबर है कोण दो के। और ये भी बराबर पता बच्चों हमें कि कोण तीन बराबर है कोण चार के। इस बच्चों हमें ये भी पता है कि जो कोण सी है ना, पूरा कोण सी किसके बराबर है बच्चों, कोण जी के। किसके बराबर है बच्चों, कोण जी के। मैं कोण सी को क्या लिख सकता हूँ बच्चों, मैं पूरे कोण सी को लिख सकता हूँ कोण एक प्लस कोण दो लिख सकता हूँ बच्चों मैं, क्योंकि दोनों बराबर है। कोण एक प्लस कोण दो, क्योंकि सी कोण बच्चों दोनों को जोड़कर बनता है। और जी को लिख सकता हूँ बच्चों मैं 3 + 4, कोण 3 + 4 लिख सकता हूँ, क्योंकि बच्चों जी कोण ना 3 और 4 को जोड़कर बनता है। अब बच्चों मुझे ये पता है कि 1 2 के बराबर है। मैं बच्चों इसको ना 1 में और 3 में कन्वर्ट कर दूंगा, तो 1 2 किसके बराबर बच्चों यहाँ से, तो कोण 1 2 बराबर है कोण 1 के, ठीक है। और 4 किसके बराबर बच्चों, कोण 4 किसके बराबर बच्चों, कोण 3 के, ठीक है। तो बच्चों ये 2 गुणे हो जाएंगे, कितने गुणे हो जाएंगे बच्चों, ये 2 गुणे हो जाएंगे। 2 कोण 1 बराबर है 2 कोण 3। मतलब बच्चों हमने क्या निकाल दिया कि कोण 1 बराबर है कोण 3 के। इसी तरीके से बच्चों इसी प्रकार बच्चों कोण 2 बराबर है कोण 4 के, कोण 2 बराबर है कोण 4 के। अब बच्चों सबसे पहले बच्चों ये पार्ट फर्स्ट नहीं होएगा, या तो ये होएगा या ये कर लेंगे हम। तो सबसे पहले बच्चों अगर एसी की बात करें तो डी सी ए, पहले बच्चों हमें करेंगे सेकंड भाग में का मतलब बच्चों त्रिभुज डी सी बी तथा त्रिभुज एच जी ई में। डीसीबी की बात करूं बच्चों मैं, त्रिभुज डीसीबी की बात करूं तो इसका कोण बी किसके बराबर है बच्चों, कोण ई के। क्यों बराबर बच्चों, सीपीसीटी, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है, ठीक है। अच्छा ये बच्चों नीचे वाले त्रिभुज का कोण 1 किसके बराबर निकाल दिया हमने, कोण 3 के, क्योंकि ये पहले प्रूव रखे हमने बच्चों कि कोण 1 बराबर है कोण 3 के, ठीक है। इसलिए बच्चों जो त्रिभुज है ना, कोण सी बच्चों डीसीबी समरूप हो जाएगी एच जी ई के। ये बच्चों आपका जो पार्ट करा हमने सेकंड वाला करा है, एंगल नियम से बच्चों दोनों त्रिभुज कौन सी हो जाएगी, समरूप हो जाएगी। अब बच्चों हम अगर इसके तीसरे पार्ट पर चलते हैं तो इसमें क्या है बच्चों, ट्रायंगल DCA तथा त्रिभुज HGE F का जिक्र है बच्चों। DCA इसका जिक्र करते हैं बच्चों, तो इसका कोण A F के बराबर है, इसका कोण A बराबर है कोण F के। क्यों बराबर बच्चों, CPCT। और इसका कोण 2 किसके बराबर है बच्चों, कोण 4 के। किसके बराबर है बच्चों, कोण 4 के। ये भी बच्चों क्यों बराबर है, CPCT। या बच्चों हमने पहले प्रूव रखा है, ठीक है। इसलिए बच्चों त्रिभुज DCA समरूप हो जाएगी त्रिभुज HGF के। किस नियम से बच्चों, एंगल नियम द्वारा बच्चों दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगी। अब बच्चों पहला पार्ट करते हैं। अब पहला पार्ट करेंगे इस पार्ट के लिए बच्चों, क्योंकि त्रिभुज पहला पार्ट कैसे हो गया बच्चों, क्योंकि त्रिभुज जो ऊपर वाले के पार्ट है बच्चों, ये इसलिए तीसरे वाले पार्ट को यूज करेंगे, क्योंकि त्रिभुज DCA समरूप है त्रिभुज HGE
एफ के, क्योंकि त्रिभुज डी सी ए समरूप है त्रिभुज एच जी एफ के, इसलिए बच्चों सी डी बटा जी एच बराबर है ए सी बटा एफ जी के। किस नियम से बच्चों? सीपी सीटी। समरूप त्रिभुज के संगत भाग बराबर होती है। इस बच्चों आप इसमें ये लिख देंगे, क्योंकि बच्चों हमने पार्ट 3 में प्रूव कर दिया कि जो ऊपर वाले त्रिभुज है ना, ये वाले त्रिभुज है ना बच्चों, ये वाले त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है। जो फर्स्ट पार्ट है ना बच्चों, ये दोनों समरूप करके ही आएगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप हो गए बच्चों। और जो सीडी है ना, ये वाली रेखा लगती है इसकी जी एच लगती है, और एसी रेखा इसके अनुपाती हो गई, तो मतलब ये दोनों त्रिभुज समरूप है बच्चों। इसलिए सीडी बटा जी एच बराबर होगा एसी बटा एफ जी। क्यों बराबर होगा? क्योंकि सीपी सीटी, क्योंकि समरूप त्रिभुज के संगत भाग बराबर होती है। ये इस बच्चों इसमें हमने यही सिद्ध करना था। आज के लिए बच्चों इतना ही। आपके अगले सवाल नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।